हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जूस सफारी पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद हम लोग जस्ट गाड़ी से उतर के इधर साइड आ रहे थे। हम लोगों को पिछले ब्लॉग में मतलब जूस सफारी पार्ट 1 में मैंने कहा था कि हम लोगों को और भी सारी चीज़ें देखना है, लेकिन एक ही ब्लॉग में सारी बातें नहीं आ पाएगी, सारी चीज़ें नहीं आ पाएगी और बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इसीलिए। और ये वाला सेकंड जो पार्ट है वो हम रखें। तो ये सेकंड पार्ट का ये ब्लॉग जो है स्टार्ट होता है, मतलब जो सफारी देखने के बाद आप लोगों को यहाँ आना होगा देखने के लिए। तो ये म्यूजियम है, 3 चीज़ों को आप लोगों को देखना होगा: म्यूजियम, बटरफ्लाई शो और थिएटर शो। तो हम लोग अभी आए हैं म्यूजियम में। तो यहाँ देखिए अर्थ का इवोल्यूशन दिखाया गया है। तो किस तरह बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स पहले अर्थ कुछ ऐसा लगता था, धीरे 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 अर्थ का कैसे मतलब इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह चेंजेस आई है ताकि वहाँ पे लाइफ आ सके। और उसके बाद तो अभी अर्थ जो है वो आप लोग जानते ही है, देखे हैं। तो जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मतलब लगेगा उन्हें, क्योंकि वो लोग भी बहुत जिज्ञासु रहते, क्यूरियस रहते हैं, और इन सारी चीज़ों को पढ़ के देख के उन लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। बच्चे तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। लेकिन ये वाला जो है राजगीर का जो भी टूर है, हम लोग जहाँ तक भी देखे, जितना तक हम लोगों से हो सका, हम लोग उसे कैमरे में रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश किए हैं। यहाँ देखिए जो मिट्टी का भी इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस आया है मिट्टी में, और किस तरह इसमें जो प्लांट है वो पनप सका है इवोल्यूशन के दौरान। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन दिखाया गया है, किस तरह गोरिल्ला से धीरे 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 ह्यूमन में परिवर्तन हुआ है। ह्यूमन आज धीरे धीरे मॉडर्नाइज होके किस तरह इंसान बन गए हैं। और मम्मी उधर एंट्री कर ली थी, उधर बटरफ्लाई शो हो रहा था, प्रोजेक्शन के द्वारा दिखाया जा रहा था, कर्टेन से घेरा हुआ था एक ही बिल्डिंग के एक पार्ट में। तो यहाँ कॉमन एमिजेंट करके लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आने के बाद बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेरी बेटी तो खास तौर से बहुत, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये एक इमेज है, प्रोजेक्शन के द्वारा दिखाया जा रहा है। वो सच में मान रही थी कि ये सच में बटरफ्लाई है, और उसे बार बार पकड़ने का कोशिश कर रही थी, और इतना सुंदर लग रही थी करते हुए। तो एक छोटा सा शॉट इसी बीच हम ले लिए उसका। तो वो वाला शॉट भी जल्दी आने वाला मेरे चैनल में, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लग रहा था ह्यूमन इवोल्यूशन, और कुछ वाइल्ड एनिमल भी रखा गया है इस म्यूज़ियम में, जो कि अभी जूस सफारी के दौरान आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है, लायन है, और स्लोथ बियर है, तेंदुआ है और डियर है। तो इसी तरह इतने ही जानवर अभी रखा गया है। 2022 में 16 फरवरी को चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा ये इनॉग्रेट हुआ था। उसके बाद 2022 में 20 फरवरी से सभी पब्लिक के लिए ओपन हो गया था। तो बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है ये, इसीलिए अभी एक लिमिटेशन में वाइल्ड लाइफ को रखा गया है, ताकि उन लोगों का जो बिहेवियर है उस एटमॉस्फेयर में घुल मिल सके, और उसके बाद वो कितना अच्छे से सर्वाइव करते हैं, इस चीज़ों को देखते हुए और भी बढ़ाया जाएगा। ऐसा हम नहीं, गाइड साहब कह रहे थे, जो गाइड थे गाड़ी में, उन्हीं का कहना था कि धीरे धीरे यहाँ पे और भी रखा जाएगा। और यहाँ पे मेरी बाबू देख रही थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे थोड़ा सा इधर आके खड़े हो जाओ, क्योंकि ब्लॉग तुम्हारा है चैनल, तो तुम्हें भी दिखना ज़रूरी है। लोग जानेंगे कैसे किन का चैनल है जो नए देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं थिएटर में फ्रेंड्स। तो ये बैठने का सीटिंग एरिया कुछ ऐसे है, बहुत अच्छा सा है, अच्छा लग्जरियस सिनेमा हॉल के जैसा ही है। तो हम लोग अपना अपना जगह देख रहे थे। और इसके बाद मैं कुछ खास नहीं बोलूँगी, यहाँ बीच का जगह मेरे हस्बैंड का है। ये एक थिएटर शो में जो दिखाया जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट शेयर करूँगी, उस बीच में मैं वॉइस नहीं दूँगी। और थिएटर शो होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी को तो समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ बैठेगी, इतना सारा सीट खुला हुआ है, खाली है, उसे समझ ही नहीं आ रहा। मेरा बेटा सेपरेट बैठा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में। आप जानते हैं कि आप दिन भर में औसतन करीब 22,000 बार सांस लेते हैं? कभी गिना नहीं ना? और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं।
जो यकीन नहीं होता ना। चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियां, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनीमोनी और हाँ, ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियां, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सनबाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई, बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये राग समुद्री जानती है, और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी घुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा गया है। आई, समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना। अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में, तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहां के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये क्या, अचानक ये रोशनी कहां से आई? ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है, जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है।
वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियां इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी। और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है समुद्री जीवों का यमराज बनकर। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं, छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं, तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं है। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें, जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है, तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थिएटर शो एक अवेयरनेस शो था। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल का ऑल को क्लिक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बहुत अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।